आज हम एक प्रॉब्लम जो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास सपोज यू पास लाइट फ्रॉम अ हीलियम नियॉन लेजर थ्रू टू स्लिट्स separated by 0.01 millimeter and find that the third bright line on a screen is formed at an angle of 10.95 degree relative to the incident beam. What is the wavelength of the light and what is the frequency of this light? तो सवाल जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर ये दो स्लिट्स हैं। इसमें से आप क्या करते हैं कि आपके पास जो हीलियम नियॉन की लेज़र है जिससे एक सिंगल कलर की लाइट बनेगी उसको आप पास करवाते हैं इन दो स्लिट्स में, जबकि इन दो स्लिट्स के दरमियान का जो फासला है वो 0.01 मिलीमीटर है। तो आपने ये बताना है कि लाइट की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होगी जब आपके पास जो थर्ड ब्राइट लाइन है वो आपके पास 10.95 डिग्री के एंगल पर बन रही हो इंसिडेंट बीम के लिहाज से। इंसिडेंट बीम का मतलब वो कि जो रोशनी आ रही है। इस चीज़ को या इस प्रॉब्लम को हम या क्योंकि ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें दो स्लिट्स शामिल हैं, उसमें से लाइट पास हो रही है और फिर वो आपके पास यहाँ पर जाकर मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर स्क्रीन के ऊपर इंटरफेयर कर रही है और उससे पैटर्न बनेगा। तो इस चीज़ को मैं आपको एक एनिमेशन से दिखा देता हूँ। ये एनिमेशन मैंने javalab.org की वेबसाइट से ली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि शुरू में रोशनी यहाँ से आ रही है, ये पहली स्लिट में से पास हो रही है, फिर इसके आगे दो इस तरह की और स्लिट्स लगाई गई हैं ताकि ये स्लिट्स इस वजह से हम लगाते हैं ताकि लाइट यहाँ से बेंड होने के बाद क्या कर सके, मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर इंटरफेरेंस हो और उस इंटरफेरेंस की वजह से आपको कुछ जगह पर ब्राइट स्पॉट्स और कुछ जगह पर डार्क स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो जहां पर ब्राइट स्पॉट्स होंगे इसका मतलब ये होगा कि वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है और जहां पर डार्क स्पॉट्स बनेंगे इसका मतलब है वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। अब आपके पास इस सवाल में हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो इंटरफेरेंस हुई है वो कंस्ट्रक्टिव है या वो डिस्ट्रक्टिव है? तो आपके पास वो क्या कह रहा है, थर्ड ब्राइट लाइन। तो ये जो ब्राइट जहां पे लफ्ज इस्तेमाल होगा ना, ब्राइट लाइन या ब्राइट फ्रिंज, इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। और कौन सी ऑर्डर की है, वो ऑर्डर हमें बताया जा रहा है इस वैल्यू थर्ड से, यानी कि 3 का नंबर होगा। अब ये जो प्रॉब्लम है अगर हम इसकी बात करें तो ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमने इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज का इस्तेमाल करके आपके पास जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो मालूम करनी है। तो अभी इस प्रॉब्लम के अंदर आप ये मान लीजिए कि जो तस्वीर मैं आपके सामने रखी बैठा हूँ यहाँ पर, तो मान लीजिए कि जो थर्ड ब्राइट स्पॉट है, ये थर्ड ब्राइट लाइन है, वो यहाँ पर बन रही है। तो आपके पास उसका जो एंगल है जो कि उसने बताया वो कितना है, 10.95 डिग्री। तो वो एंगल थीटा ये होगा। स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान जो फासला है वो यहाँ पर एल सिंबल के साथ क्या कर सकते हैं, वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चलें वो कर भी देता हूँ। तो चलें अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपके पास यहाँ पर जो लैम्डा है ये वेवलेंथ है। तो जब दो वेव्स इन दो स्लिट से निकलेंगी और उनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है अगर वो आपके पास इंटीजर मल्टीपल हो वेवलेंथ का, तो तब जो इंटरफेरेंस होती है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। इंटीजर मल्टीपल का मतलब होता है 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। जबकि वेवलेंथ हमने मालूम करनी है, तो वेवलेंथ हम किसे कहते हैं कि आपके पास एक वेव के अंदर ये जो दो मुसलसल क्रस्ट होते हैं इनके दरमियान का जो फासला होता है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। और ऐसी कितनी वेवलेंथ्स एक सेकंड के अंदर एक पॉइंट से गुजरी हैं इसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो चलें सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम का जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा में हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। और वो जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स हमें दिया गया है वो आपके पास कितना है, वो आपके पास यहाँ पर डी है जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और डी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 0.01 मिलीमीटर। तो मैं 0.01 और साथ आ जाएगा आपके पास मिलीमीटर जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद जो ऑर्डर ऑफ हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो आपके पास यहाँ पे थर्ड ब्राइट लाइन बताया कि इसका मतलब है जो ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है यानी कि जो m की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो 3 है। तो आपके पास यहाँ पर मैं लिखूंगा m और आपके पास वो m क्या है, आपके वैल्यू इसके पास कितनी है, 3। जबकि जो एंगल है यानी कि ये एंगल जो थीटा बन रहा है इंसिडेंट बीम के लिहाज से आपके पास वो एंगल कितना है, वो 10.95 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपके पास गिवन डाटा के अंदर एंगल, और वो जो एंगल है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल थीटा के साथ। और जो थीटा की वैल्यू है हमारे पास वो कितनी थी कि यहाँ पर 10.95 डिग्री, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पास 10.95 डिग्री। और उसके साथ साथ अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे दो चीज़ें पूछी गई कि वेवलेंथ ऑफ लाइट बता दीजिए और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बताइए। तो टू फाइंड में हमारे पास आ जाएगा वेवलेंथ ऑफ लाइट। और वो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो मैंने बताया कि दो मुसलसल क्रस्ट के दरमियान जो फासला होता है एक वेव के अंदर उसको हम कहते हैं। तो आपके पास ये हो गया।
और उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपके पास ये आ गया और साथ क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमसे ये पूछा गया कि आपने इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी मालूम करनी है, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होगी वो आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल एफ के साथ और आपके पास साथ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। जबकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितने नंबर ऑफ साइकिल्स या वेव्स कंप्लीट हुई है एक सेकंड में, या एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजरी हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब ये जो प्रॉब्लम है ये इंटरफेरेंस से रिलेटेड है और इसमें लाइट की इंटरफेरेंस हो रही है, तो मैं इंटरफेरेंस का एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे एक तस्वीर से समझा देता हूँ कि आपके पास अगर दो इस तरह की वेव्स हों, तो आपके पास जब इस तरह की दो वेव्स आपस में मिलें तो मिलने से क्या होता है कि उन वेव्स का या तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है या फिर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाए तो उस इंटरफेरेंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से जो लाइट की होगी उसकी वजह से आपके पास ब्राइट स्पॉट्स बनेंगे, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी जिसमें एम्पलीट्यूड कम हो जाता है तो फिर आपके पास डार्क स्पॉट्स बनेंगे। और एम्पलीट्यूड क्या होता है आपके पास एक वेव का, वो आपके पास ये जो मीन पोजीशन होती है इससे जो मैक्सिमम फासला होता है ना आपके पास यहाँ तक, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो अब आप ये ना समझिएगा कि यहाँ पे जो तस्वीर में दिखाया गया ये तो डार्क नजर आ रहा है, तो आप इसको चलें ब्राइट कर लेते हैं ताकि आपके जो जहन में कंफ्यूजन है ना वो क्लियर हो जाए कि ये असल में यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है। हाल ही वो तस्वीर में दिखाया इस तरह से गया, लेकिन है ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि सवाल के अंदर ही हमसे वो कहा गया है कि आपके पास थर्ड ब्राइट लाइन बन रही है। अब आपके पास चूंकि ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, तो आपके पास उसमें जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है हम उसी का इस्तेमाल करके आपके पास जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो मालूम करेंगे। तो फिर मैं लिख लेता हूँ कि आपके पास यूजिंग कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन ये है कि आपके पास जो पाथ डिफरेंस है वो अगर इंटीजर मल्टीपल हो वेवलेंथ का तो आपके पास जो इंटरफेरेंस होगी वो कंस्ट्रक्टिव होगी। तो आपके पास एम लैम्डा आ जाएगा, एम आपको ऑर्डर बता रहा होगा इंटरफेरेंस का, तो एम लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा डी साइन थीटा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब आपके पास डी साइन थीटा आ जाएगा। तो अब आपके पास इसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास अब जो डिस्टेंस दो स्लिट्स के दरमियान है वो भी हमें पता है, एंगल थीटा भी हमें पता है, जबकि जो ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस है वो भी पता है। तो हम वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या कर लेंगे, मालूम कर लेंगे। तो उसको करने के लिए सबसे सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, करनी पड़ेगी कि आपके पास ये जो एम मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर, ये राइट हैंड साइड पर क्या हो जाएगा जाकर डिवाइड। तो आपके पास क्या आ जाएगा डी साइन थीटा और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा एम की वैल्यू। तो मैंने डी साइन थीटा लिख लिया, डिवाइड बाय आपके पास आ गया एम। अब आपके पास जो डी है वो आपके पास इन दो स्लिट्स के दरमियान के जो सेंटर है ना, यानी कि ये स्लिट का सेंटर है पहली का, और इस सेकंड स्लिट का जो सेंटर है वो ये है। तो इनके दरमियान का जो फासला होता है इसको हम डी कहते हैं ना, जो कि मैंने यहाँ पे वाज़ह कर दिया है। तो अब आपके पास यहाँ पर हम उस डी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, और वो जो डी की वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, वो आपके पास है 0.01 मिलीमीटर। तो लेकिन आपने तो स्टैंडर्ड यूनिट्स का इस्तेमाल करना है, तो आप क्या करेंगे कि मिलीमीटर को मीटर में लेकर जाने के लिए 10⁻³ से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। चलें इस बात को मैं एक दफ़ा यहाँ पे नीचे भी ये करके ना, यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे करके मैं इस बात को इधर ऊपर मेंशन भी कर देता हूँ कि आपके पास जो 1 मिलीमीटर होता है उससे अगर आपने मीटर में जाना हो तो आप क्या कर सकते हैं कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास वो यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा लेंथ का मीटर में। तो हमने भी यहाँ पर वही किया। जबकि साथ क्या आ जाएगा आपके पास साइन, और आपके पास जो थीटा की वैल्यू है यहाँ पर वो कितनी है, वो 10.95 है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10.95 आ गया। उसके बाद आपके पास डिवाइडेड बाय हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। जब m की वैल्यू 0 होती है तो इसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर, फिर m की वैल्यू जब 1 होती है तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर सेकंड और फिर थर्ड। तो m की वैल्यू थर्ड ब्राइट लाइन का मतलब कि m की वैल्यू क्या होगी आपके पास 3। तो अब आपके पास ये तमाम तर चीज़ें होगी। अब हमने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो जो लैम्डा है आपके पास यानी कि वेवलेंथ वो निकल कर आ जाएगी। अब आपने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही करनी है। तो मैं कैलकुलेटर पर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं आपके पास 10.95 का साइन ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ये लिया और साथ आगे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में जाके साइन कर दूंगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.1899। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपके पास 0.01 के साथ, तो जवाब हमारे पास आ जाएगा, ये आपके पास आ गया 0.001899। फिर जो m की वैल्यू थी वो हमारे पास 3 है, तो इसको हम 3 से भी डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास एक ही स्टेप के अंदर तमाम आंसर निकल कर आ जाएंगे, जो कि आ जाएगा 6.33 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। तो आपके पास आ जाएगा मैं लिख देता हूँ 6.33 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ आ गया यहाँ पर। तो अब आपके पास ये चीज़ निकल आई, और इसके साथ साथ
ये जो सारा आंसर है ना 6.33 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴, ये किस चीज़ का आंसर आया है? ये 0.01 साइन 10.95 और 3 को डिवाइड करने से जो भी आंसर है ये वो है 7 मल्टीप्लाई बाय आपके पास ये वाला आ जाएगा जो कि 10⁻⁻³ है। अब आपके पास ये दो टर्म्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो आ जाएगा 6.33 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻ आ जाएगा आपके पास -7, क्योंकि बेसिस सेम तो पावर ऐड -4 और -3 कितना हो जाएगा -7। और वेवलेंथ का यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर। तो अब आपके पास जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो हम जो यूजली है ना वो नैनोमीटर की यूनिट्स में क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। ऐसी वे लाइट्स जिनको हम देख सकते हैं जैसे ब्लू रंग की लाइट, वाइट येलो लाइट या फिर ग्रीन लाइट। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आप इसका जो डेसिमल प्लेसेस है ना वो 2 डिजिट्स आप राइट शिफ्ट कर दें, तो आपके पास फिर क्या होगा कि ये जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो हमारे पास आ जाएगी वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 633 और मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻ यहाँ पर -2। 10⁻⁻² इस वजह से आया कि जब डेसिमल को लेफ्ट से राइट शिफ्ट किया जाता है तो 10⁻ में आ जाता है, और जितने प्लेसेस शिफ्ट किया जाता है उतनी पावर नेगेटिव में आ जाती है। मल्टीप्लाई बाय 7 क्या आ जाएगा 10⁻⁻7। अब इन दोनों की भी बेसिस सेम है 10⁻⁻² की और 10⁻⁻7 की, तो बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। तो आपके पास क्या आ जाएगा 633 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹, क्योंकि -2 और -7 कितना होता है? -9। तो आपके पास ये आ गया। 10⁻⁹ के लिए आप क्या कर सकते हैं कि नैनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास लैम्डा यानी कि जो वेवलेंथ होती है वो फिर आपके पास यहाँ पर जो निकल कर आई है वो 633 नैनोमीटर निकल कर आई है। अब वेवलेंथ ऑफ लाइट तो हमने मालूम कर ली, तो अब आपके पास जो सेकंड पार्ट हमारे पास है इस सवाल का वो ये था कि हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मालूम करनी है। अब आपको पता है कि ये लाइट है और आपके पास जो लाइट की वेवलेंथ अगर हमें दी हो तो हम फ्रीक्वेंसी बहुत आसानी के साथ इस मालूम कर सकते हैं, और उसको मालूम करने के लिए आप जो है ना जो लाइट की स्पीड वाला फार्मूला है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या वेव स्पीड का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर तो जो वेव स्पीड होती है v वो बराबर होती है हमारे पास आपके पास फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट वेवलेंथ के साथ। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पर वेव स्पीड नहीं दी गई, चलें एक दफ़ा मैं v को लिख देता हूँ। लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यह है कि आपके पास लाइट के बारे में जिक्र किया जा रहा है, और लाइट जिस स्पीड के साथ ट्रैवल करती है उस स्पीड को हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो v है ये रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ? c के साथ। तो c इक्वल टू हो जाएगा किसके? f लैम्डा के। अब आपने पास जो स्पीड ऑफ लाइट है इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए स्टेज के ऊपर, क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय कितनी होती है 10⁻⁸। जबकि वेवलेंथ आप निकाल चुके हैं तो वो आपके पास यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा इक्वल टू आपके पास फ्रीक्वेंसी, ये जो वेवलेंथ इधर मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो आपके पास जो वेवलेंथ की वैल्यू आई थी वो हमारे पास आई थी 6.33 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷ जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब आपके पास ये चीज़ होगी यहाँ तक सिंप्लीफाई। फॉर एग्जांपल अब ये फॉर्म कैसे मैंने बनाई है वो सिर्फ ये किया है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप कैसे निकाल सकते हैं? c ओवर लैम्डा से, यानी कि आपके पास ये जो लैम्डा इधर मल्टीप्लाई होता जाके क्या हुआ? डिवाइड। तो मैंने c की वैल्यू पुट की है जो कि स्पीड ऑफ लाइट है, और आपके पास लैम्डा जो कि वेवलेंथ थी। तो अब आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो 3 को आप 6.33 से डिवाइड कर दीजिए। तो कैलकुलेटर पर मैं आता हूँ, यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ। तो 3 को मैं डिवाइड कर देता हूँ आपके पास 6.33 के साथ, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.47। तो मैं लिख भी लेता हूँ यहाँ पर 0.47। तो आपके पास 0.47 आ गया, मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻। यहाँ से ये -7 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 10⁻7 दोनों की बेसिस सेम, पावर ऐड। तो 8 + 7 कितना आ जाएगा? 15। तो आपके पास 10⁻15 हर्ट्ज ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अब निकल कर आ चुकी है। 0.47 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप ये कर सकते हैं कि जो डेसिमल है उसको आप एक डिजिट राइट शिफ्ट कर लें, तो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 हर्ट्ज। 14 हर्ट्ज इस वजह से क्योंकि अब आपके पास इसका जो डेसिमल प्लेस है वो लेफ्ट से राइट शिफ्ट किया है, तो आपके पास 10⁻⁻1 आएगा। दोनों की बेसिस सेम, तो पावर ऐड 15 -1 कितना होता है? 14। तो ये पीछे प्रोसीजर मैंने सिखाया है, इस वजह से अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया है। तो यूँ हमने आज आपके पास एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से जो रिलेटेड प्रॉब्लम था जिसमें हमसे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कैलकुलेट करने का कहा गया था वो सॉल्व किया।
अब यही सवाल वो आपको एक और अंदाज में भी पूछ सकता है, यानी कि आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट दे दे और आपसे ऑर्डर ऑफ जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो पूछ ले, तो आपने लैम्डा जो इधर मल्टीप्लाई होता जाके क्या करवा देना, उसको डिवाइड, और आपके पास ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकल कर आ जाएगा। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड था उसको सॉल्व किया।